1 जुलाई 2026 से इनकम टैक्स, जीएसटी, ई-वे बिल, टीडीएस, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, आधार, पैन से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। एक भी मिस्टेक मतलब बड़ा लॉस या टैक्स नोटिस, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक इस सेशन में मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। 1 जुलाई 2026 से टैक्स से रिलेटेड होने वाले सभी मेजर चेंजेस को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आईटीआर फाइलिंग सीजन चल रहा है और सभी अपनी आईटीआर फाइलिंग में व्यस्त हैं। इस समय आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स में फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को फाइल करने की ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई 2026 पहले भी थी और अब भी 31 जुलाई 2026 है, पर आईटीआर 3 और आईटीआर 4 नॉन ऑडिट के केस में आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट को 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें, अपने फॉर्म 26 एएस, एआईएस और टीआईएस को जरूर डाउनलोड करें। अभी तक आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आईटीआर से रिलेटेड एक्यूमुलेट कर रखे होंगे। आपकी जीएसटी रिकंसिलेशन, बुक की रिकंसिलेशन, आपके बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आपने कोई शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस की हैं तो आपका जो भी ब्रोकर है उसकी स्टेटमेंट आपके पास होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी, क्योंकि यदि आपका कोई भी आपके फॉर्म 26 एएस या एआईएस या टीआईएस से मिसमैच है तो आप पर आईटीआर मिसमैच के नोटिस इशू किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारा एआईएस में मिसमैच हो सकता है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप एआईएस में अपना फीडबैक देके अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले उसे रेक्टिफाई जरूर करें, क्योंकि इस तरह के मिसमैच की वजह से अक्सर टैक्स पेयर्स पे आईटीआर मिसमैच के नोटिस इशू किए जाते हैं। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 और न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 आने के बाद से टीडीएस के सभी सेक्शंस को चेंज कर दिया गया है और फाइनेंशियल ईयर टैक्स ईयर 26-27 में जब भी आप Q1 अप्रैल से जून की आप अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपके सभी टीडीएस के प्रोविजंस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल किए जाएंगे। न्यू टीडीएस की यूटिलिटी अब लाइव हो चुकी है और वहीं पर टीडीएस टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट में भी यहाँ कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपके फर्स्ट क्वार्टर की 1 अप्रैल से 30 जून के क्वार्टर के टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की डेट पहले 31 जुलाई 2026 थी, अब भी 31 जुलाई 2026 है, पर यहाँ पर टीसीएस की डेट जो पहले 15 जुलाई 2026 थी उसे भी अब 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। सेकेंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर की टीडीएस रिटर्न फाइलिंग पहले भी 31 अक्टूबर थी, अब भी 31 अक्टूबर होगी, पर टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग जो पहले 15 अक्टूबर थी अब उसे भी 31 अक्टूबर कर दिया गया है। वहीं आपके थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर की टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट में भी यहाँ पर टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग में चेंजेस किया गया है, उसे 15 जनवरी से एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया गया है और फोर्थ क्वार्टर की जनवरी से मार्च तक की टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग की डेट जो टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग की डेट पहले भी 31 मई 2027
27 है और अब भी 31 मई 2027 है, पर टीसीएस की केस में ये 15 मई से 31 मई कर दिया गया है। यानी कि अब टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स अब सेम कर दी गई हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की टीडीएस रिटर्न एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो फॉर्म्स थे, अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उन सभी फॉर्म्स को चेंज कर दिया गया है। ओल्ड फॉर्म 24Q को चेंज करके 138 कर दिया गया। टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन नॉन सैलरी केस में 26Q चेंज होकर 140 हो गया है। टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट फॉर्म 26Q चेंज होकर फॉर्म 144 हो गया है। वहीं टीसीएस क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर्म 27EQ चेंज होकर अब फॉर्म 143 हो गया है। और डिक्लेरेशन फॉर्म नॉन टीडीएस या लोअर टीडीएस डिडक्शन डिक्लेरेशन फॉर्म 15G और 15H को अब मर्ज करके ओनली फॉर्म 121 कर दिया गया है। एनुअल टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर सैलरीड एम्प्लॉय जो फॉर्म 16 था, अब उसे फॉर्म 130 कर दिया गया है। जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की अपील फाइलिंग की डेडलाइन को 30 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। इन जनरल जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट दिया गया है वो है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। और यदि आपकी कोई जेन्युइन हार्डशिप्स या जेन्युइन रीजन है, आपको फर्दर 3 मंथ्स का कंडोनेशन ऑफ डिले का पीरियड दिया गया है। यानी आपको टोटल 6 मंथ्स का पीरियड दिया जाता है फॉर फाइलिंग एन अपील टू जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। और वहीं अगर जीएसटी डिपार्टमेंट कोई अपील जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल को फाइल करता है तो वहाँ ओरिजिनल टाइम पीरियड इज 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, और कंडोलेशन ऑफ डिले का एक्स्ट्रा 3 मंथ्स दिए जाते हैं। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल सितंबर में लॉन्च किया गया था और दिसंबर 2025 में फुली एक्टिव हो चुका था। तो यहाँ पर सभी टैक्स पेयर्स को एक वन टाइम वेवर दिया गया था कि जो भी उनके खिलाफ फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का एडवर्स ऑर्डर इन APL 04 इशू किया गया था बिफोर 31 मार्च 2026, उन सभी ऑर्डर्स को अपील APL 05 फाइल करने की लास्ट डेट टू जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल 30 जून 2026 थी। इस 30 जून 2026 की डेट को अब एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। रिसेंटली एक प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन इशू किया गया है बाय जीएसटी डिपार्टमेंट और उसमें यह कहा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सटेंडेड द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द अपील बिफोर द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर द सेक्शन 112 ऑफ द जीएसटी एक्ट। और इसे इसलिए किया गया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ह्यूज अपील्स जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल पर फाइल की जा रही थी, जिसके वजह से पोर्टल पर टेक्निकल ग्लिचेस थे और पोर्टल बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। इसीलिए इस डेट को फर्दर 31 जुलाई 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो भी ऑर्डर्स APL 04 के एडवर्स ऑर्डर किसी भी टैक्स पेयर्स को इशू किए गए हैं बिफोर 1 मई 2026, उसे वो फाइल कर सकता है अप टू 31 जुलाई 2026। नेक्स्ट मेजर चेंज ई-वे बिल में आया है। रिसेंटली जीएसटी पोर्टल पर ई-वे बिल से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे और जिसके रिगार्ड एक जीएसटी पोर्टल पर एडवाइजरी इशू की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अब बिल टू शिप टू के केस में भी शिप टू का जीएसटीएन ई-वे बिल में मेंशन करना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर वो
शिप टू का अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में यूआरपी मेंशन्ड होगा। और सेकेंडली आपको अपना जब भी आपका ई वे बिल आपके मूवमेंट ऑफ गुड्स के दौरान जब भी आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स कंप्लीट हो जाता है, गुड्स अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तो आपको अब ई वे बिल क्लोजर की फैसिलिटी भी अवेलेबल की जाएगी। और इस ई वे बिल को क्लोज करने का ऑप्शन एक सप्लायर, रेसिपेंट और ट्रांसपोर्टर के साथ साथ जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या ड्राइवर है जिसने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया है, ये सभी अब ई वे बिल को क्लोज कर सकेंगे। इस इम्प्लीमेंटेशन को 15 जून 2026 से डिफर करके 1 अगस्त 2026 कर दिया गया है। जीएसटी पोर्टल पर एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड भी एक अमेंडमेंट इशू किया गया है। अभी तक जीएसटी पोर्टल पर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉलोइंग ईयर के मई मंथ तक ही अपडेट किया जाता था, पर फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जीएसटीएन हैज परमानेंटली शिफ्टेड द एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर अमेंडमेंट विंडो फ्रॉम मई टू जुलाई, यानी कि अब जीएसटी पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आपका एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर 31 जुलाई 2026 तक अपडेट हो जाएगा। यदि आपकी कोई भी जीएसटी रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 की पेंडिंग है और अब उसे आप 31 जुलाई 2026 तक भी फाइल करते हैं, तो जीएसटी पोर्टल पर आपका एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर अमेंड हो जाएगा और आपके पास पोर्टल पर उसे मैन्युअली अमेंड करने का भी ऑप्शन है। यदि आपका जो भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जीएसटी पोर्टल पर डिस्प्ले हो रहा है और उसमें आपके हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेंसीज है, तो आप उसे मैन्युअली भी एडिट कर सकते हैं। और रिवाइज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पर आपके जीएसटी आप बहुत चीज़ें डिपेंड होती है, क्योंकि इससे आप क्यूआरएमपी स्कीम में एलिजिबल हैं कि नहीं, आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं, ई इनवॉइसिंग थ्रेशोल्ड्स, बहुत सारी चीज़ें एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पर डिपेंड होती है। और आपकी जीएसटी ऑडिट भी आपके एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पर डिपेंड होती है। इसीलिए आपके पास ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि आप 31 जुलाई 2026 तक अपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर को अपडेट कर लें। अब फाइनली हमारे लास्ट 2 अपडेट्स हमारे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए हैं। आधार कार्ड का फ्री अपडेट एक्सटेंशन आपको अब 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है फ्रॉम 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक। यूआईडीआई ने आधार डिटेल्स को ऑनलाइन फ्री में अपडेट करने की टाइम लिमिट को बढ़ाया हुआ है। अभी तक आप अपने ईमेल आईडी को थ्रू आधार मोबाइल ऐप जो अपडेट कर पा रहे थे उस पर आपको 75 रुपये पे करना पड़ता था, पर अब आप अपने ईमेल आईडी को थ्रू आधार मोबाइल ऐप अपडेट कर पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। फ्री में उसे आप अपडेट कर पाएंगे और इस फ्री फैसिलिटी को जो भी आपको आधार में अपडेट करना है, इस फ्री फैसिलिटी को अवेलेबल किया गया है फ्रॉम 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2026। न्यू पैन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन रूल, अगर आप इस महीने में नया पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या उसमें करेक्शन करवा रहे हैं, तो याद रखिए कि आधार से ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नियम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं ताकि फेक पैन कार्ड्स पर अब रोक लगाई जा सके। इसलिए वही डिटेल्स जो आपके आधार से एग्जैक्टली मैच हो वही आपके पेन में डिटेल्स होनी चाहिए। सिर्फ आधार के बेस पर आप अपनी पैन कार्ड की एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अब आपको सेपरेट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट होगी। अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपना पासपोर्ट
और 10th का सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पैन कार्ड में नेम है वो एग्जैक्टली आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। 1/4/2026 से न्यू पैन फॉर्म्स में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। ओल्ड फॉर्म 49A और 49AA को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और 4 न्यू कैटेगरीज के स्पेसिफिक फॉर्म्स को 1/4/2026 से एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल किया गया है। फॉर्म 93 अब एप्लीकेबल होगा फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, फॉर्म 94 रेसिडेंट एंटिटीज, फर्म्स, LLP, HUF ट्रस्ट, फॉर्म 94 फॉर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स and Form 96 for non-resident entities। ये थे कुछ मेजर जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस जो 1 जुलाई 2026 से एप्लीकेबल किए गए हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।